नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोग आके प्रश्न पूछते हैं कि किसी कारणवश उन्होंने कहीं से कर्ज लिया है लेकिन यह वापस नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। वैसे तो कई लोगों ने इस पर वीडियो रखे हैं, कई उपाय बताए हैं, टोटके भी बताए हैं, लेकिन कुछ उपाय और कुछ टोटकों को न तो शास्त्रों का आधार होता है न तो ज्योतिष का आधार होता है। ऐसे उपायों से शायद कर्ज मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन मैं जो उपाय आगे बताने वाला हूँ उसमें क्या आधार है, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या साइंस है, वह मैं बताऊँगा। क्योंकि अगर आप कोई भी उपाय समझकर करते हैं, उसके पीछे का राज जानते हैं, तो वह अवश्य फल देते हैं। सवाल यह है कि जब आप कोई उपाय करते हैं जानकर कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो जब आप उपाय करते हैं तब यह विचार आपके मस्तिष्क में आता है, सबकॉन्शियस माइंड में आता है, और सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद उस उपाय पे केंद्रित हो जाता है। एक चीज़ तो आप भी जानते हैं कि आपका माइंड सुपर पावर है, खास करके सबकॉन्शियस माइंड। और ज्योतिष में एक वाक्य भी है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो आप में है, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी शक्तियाँ हैं वो आप में भी है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं वो आपका प्रश्न है। तो उपाय में कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए जिसमें आपको कर्ज परत करने की शक्ति मिले। अब परत करने के लिए शक्ति तो मिलेगी, लेकिन शक्ति का उपयोग क्या होगा? शक्ति का उपयोग यही होगा कि आप ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा धन कमाएं और आसानी से आप कर्ज में से मुक्त हो जाएं। तो यही सही उपाय है और यही सही उपाय करने चाहिए। तो आइए उपाय बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आप यह वीडियो पूरा देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बताता हूँ कर्ज मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो और उससे कैसे फ़ायदा होगा और उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला उपाय है कि आप लाल चंदन का तिलक आज्ञा चक्र के स्थान पर करें। आज्ञा चक्र यहाँ होता है, वहाँ आप ये तिलक करें। तिलक करने से क्या होगा, उसमें दो कलर है, लाल है जो आपको शक्ति देता है और सफ़ेद है वो आपको थोड़ा शांत भी रखता है। यानी कि आपकी शक्ति को एक स्रोत मिलता है कि शांति से आप शक्ति का उपयोग करके क्या करना है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, इसीलिए इसको ध्यान केंद्र कहते हैं। यानी जब आप तिलक करोगे आपका ध्यान केंद्र एक्टिव हो जाएगा और सारा ध्यान पैसे कमाने में और उससे कर्ज चुकाने में लगा रहेगा। दूसरा उपाय, लक्ष्मी पूजा करें, हर रोज़ पूजा करें और हो सके तो लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाए। रोज़ नहीं मिले तो जब भी मिले तब भी चढ़ाए, क्योंकि लक्ष्मी का प्रिय फूल है ये। और इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लक्ष्मी की ज़रूरत है। अगर लक्ष्मी आएगी तो आप कर्ज मुक्त हो सकेंगे। तीसरा बहुत ही आसान उपाय है, आप जिस रूम में सोते हैं यानी कि बेडरूम है आपका, उसकी उत्तर दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर कोई एक ऐसा पोस्टर लगाए जिसमें तालाब हो, जिसमें कमल खिले हो, या तो कोई कुंड हो बगीचे में जिसमें कमल खिले हो, वह पोस्टर आप लगाएं। इसका कारण बहुत ही आसान है। एक तो कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, उसके ऊपर उनका वास होता है। और दूसरी बात, जब यह पोस्टर आपके आँख के सामने आता है तो वापस आपका सारा ध्यान केंद्रित होता है पैसे कमाने में और कर्जा मुक्त होने में। अब उत्तर दीवार पर इसलिए लगाना है क्योंकि उत्तर दीवार कुबेर की है, जो कुबेर धन का संचय करते हैं। और पश्चिम की दीवार इसलिए कि पश्चिम का कारक ग्रह शनि है, और कहते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यह चीज़ सिर्फ शनि ग्रह ही कर सकता है। तो पैसे की आय, धन कमाना
धन से आपका घर भरा रहे, उसके लिए पश्चिम की दीवार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ भी आप पिक्चर ये लगा सकते हैं। एक और उपाय है, आपके पास जो भी पैसा है उसमें से कुछ भी खर्च ना करें, परंतु सबसे पहले आपकी पूजा स्थान है या मंदिर है, उसमें अगर लक्ष्मी जी है तो उसके सामने रखें। अगर लक्ष्मी जी नहीं है तो उसका फ़ोटो लाएं, पूजा स्थान में रखें और सबसे पहले वह पैसे उनको अर्पण करें। और कम से कम वहाँ ये पैसे 1.25 घंटे तक रखें, वहाँ तक उसको न छुए और उसके बाद में ही उसमें से पैसा खर्च करें। एक दूसरी चीज़ भी है, क्योंकि पति को पत्नी साथ देती है और पत्नी नहीं हो तो माता होती है, अगर माता भी नहीं हो तो बेटी होती है, बेटी नहीं हो तो बहन होती है, या तो कुटुंब की कोई बड़ी स्त्री यह उपाय कर सकती है। यह उपाय स्त्री से जुड़ा हुआ है और लक्ष्मी भी स्त्री है, और अगर स्त्री जो भी करती है उससे लक्ष्मी घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यह उपाय देता हूँ। करना कुछ भी नहीं है, सुबह में जब पूजा अर्चा हो जाए तो वह स्त्री घर के चौखट पर स्वस्तिक करे और स्वस्तिक पर फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे। लेकिन यह स्वस्तिक घर के अंदर से नहीं करना है, घर के बाहर से करना है, क्योंकि लक्ष्मी घर के बाहर से ही अंदर आएगी। बहुत सारे लोग भूल करते हैं कि स्वस्तिक करते हैं अंदर से और पूजा भी घर के अंदर से करते हैं। नहीं, ये गलत है। पूजा घर के चौखट के बाहर से करनी है और स्वस्तिक भी वहीं से करना है। स्वस्तिक लाल कलर का करना है और हो सके तो चौखट के बाजू में घी का दिया जलाएं। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं उसमें शास्त्र जुड़ा है और ये आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। और अगर आप पैसा कमाएंगे, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी का वास होगा, तो आप आसानी से कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।